हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं भाई। अगला भाग जो हमारा चल रहा था वर्गमूल तथा घनमूल वाला आर्यस अग्रवाल मैथ का। तो 57वां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 56 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। 57वां क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखिए अंडर रूट में है 0.121। ये किसका वर्ग हो सकता है ये पूछा है, या इसे कैसे सॉल्व करना है ये पूछा, इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों को हमने पिछले भाग में भी करना बताया है, कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो चलिए इस शुरू कर लेते हैं, इसमें भी बताते हैं। देखिए पॉइंट है, सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 संख्याएँ, 3 जीरो लग जाएंगे। तो सबसे पहले भाई 1 2 1 तो ऊपर रह जाएगा और 1 के बाद 3 जीरो लग जाएंगे। ये हमने प्रक्रिया पहले बता रखी है। और इसके बाद में देखिए ये 1000 है। 1000 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता, तो इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे और ऊपर भी एक जीरो बढ़ा लेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों लंग एक साइड में, दोनों लंग एक एक जीरो बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, ये पूर्ण वर्ग बन गया 100 का, और ऊपर रह जाएगा केवल हमारा 1 2 1 0 और नीचे आएगा 100, ठीक है। क्योंकि 100 रूट से बाहर आ गया, तो एक 10,000 रूट से बाहर आ गया, वो 100 हो गया। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है वो 1210 है। ये किसका वर्ग है ये निकालना है दोस्तों। भाई इस तरह इसमें वो बना लेते हैं जोड़े। तो देखिए हमारे पास 12 है। 12 किसके वर्ग के आसपास होता है, तो 3 3 9, क्योंकि 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। तो इससे बचा 310, ठीक है, ये हमारा बचा। और ये हो गया हमारा 6। अब हम कितने की गुणा भाग करें भाई, इसमें कितने के गुणा भाग करें कि भाई ये 30 5 से गुणा कर दें तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम 4 से गुणा करते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ और 4 ही यहाँ पे। 4 चौक 16 का 6, ये 0 है। 4 चौक 16 हासिल का क्या हो गया 1, और 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। अब इसे इसमें से घटा लेते हैं। 10 में से 6 गया, 4 बचा, और यहाँ पे रह गया हमारा 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, केवल 54, और ये हो गया 168, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ तक भी करोगे तब भी आंसर सही सही आ जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा आया है, इसका आया है वो 34, ठीक है। तो 34 आया है, 34/100 समलम आया है 34 से, इससे ज़्यादा भी हो सकता है एक संख्या। तो भाई नीचे वाले 100 को भगाएंगे तो क्या लेगा, 0.34 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 34 के बाद में जो से इसमें संख्या दे रखी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था ये 57वां। तो 57 का कौन सा है भाई, इसमें दिया नहीं है, कोई सा नहीं है, ई है इसका क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 57। 58वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 58वें क्वेश्चन में क्या है, इसे मैं रुक, ठीक है। 58वें क्वेश्चन में क्या है, ये है 6 5 4 अंडर रूट बराबर, अंडर रूट में है 6 5 4, इसके बराबर क्या होगा। इसमें कोई पॉइंट नहीं है, केवल हम इसे सॉल्व करना है। हम वही भाग विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो खुल बिना पॉइंट की संख्या है। 6 5 4, 6 5 4 सॉल्व कर लेंगे भाई, जोड़ा बनाएंगे। ये किसके वर्ग के, 2 के, 2 दूनी 4, 2 बचा 5 4। अब हमारे पास ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 254 है। अब देखिए कि ये किसके, अगर हम कितने से गुणा कर दें इसकी, जो ये आ जाए तो 5 से गुणा कर दें। 5 चौक 20 समलम आएगा 5 से, ठीक है। 5 से गुणा यहाँ, 5 से 5 यहाँ पे, 5 पंजे 25 का 5, यहाँ से लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसे 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, संख्या कुछ है नहीं उतारने के लिए, चाहे तो यहाँ तक भी रहने देते हैं, या फिर यहाँ से 50 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे और इससे आगे भी हम कर सकते हैं। पॉइंटों में आंसर लाना है तो 00 हम उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 00 बढ़ा दिया। अब देखिए 50 है, ये किसके बराबर हो सकता है, अगर हम इसकी 5 से गुणा कर दें तो 5 पंजे 25, 25 समलम आएगा। 6 से कर दे तो 6 पंजे 30, ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। तो 5 पंजे 25 का 5 हो गया, हासिल 2 का हो गया। फिर 0 से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 2 आएगा। 5 पंजे ये भी 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 5 गया, 5 बचा, और 9 में से 7, और यहाँ पे 8 रह गया, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, ठीक है। और ये हो गया हमारे 0 और 1 5,
ठीक है। और यहाँ पे हम डबल जीरो उतार लेंगे क्योंकि अभी और आगे को एक संख्या और ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 5 है, कितने से गुणा करें भाई, 37 हो जाए तो लगभग 7 पंजे 35, 7 से हो जाएगा। तो 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, 7 यहाँ पे 7 सत्ते 49 का 9, और 0 से करेंगे 4 आ जाएगा, 7 ही कम 7 हो जाएगा, और 7 पंजे 35 हो जाएगा। भाई घटा लेंगे, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे 9 में से गया 4, 5 बचा, और 14 में 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे 6 बचा, 1 हो गया। ठीक है, ये बचा है हमारा। अब यहाँ पे हम और भी आगे निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये ही काफ़ी है, बहुत है ये। तो हमारे पॉइंट के बाद 2 संख्या दे दें, 2 आ जाए वो बहुत है। अब चाहे तो 3 तक भी निकाल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे आगे की संख्या दे रखी होंगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये किसका होगा, 25.57 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आगे भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर देखेंगे 59वें सवाल में क्या है, 1296 अंडर रूट में है, बराबर है क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है ये अंडर रूट में है, ये स्क्वायर में दिया है, या तो यहाँ से अंडर रूट निकालिए और इधर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर आपको जो भी आएगा उसका जो है 4 का एक जोड़ा बनाना पड़ेगा। या फिर ऐसा करिए, पहले इसके ये किसका वर्गमूल है और ये किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल निकालिए, और इसका जो बाद में आए उसको जो रूट में चढ़ा के फिर उसका वर्गमूल निकालिए। देखिए जैसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा समझाएंगे। 1296 है, सबसे पहले तो ये देखेंगे वर्ग किसका है। हमने वर्ग विधि जो विधि बताई थी उसके द्वारा आप निकाल सकते हैं, या तो भाग विधि द्वारा या फिर जो ट्रिक विधि है उसके द्वारा। तो हमने लॉजिक लगाया, बाद में क्या 6 या तो 4 का होगा या फिर 6 का होगा। ठीक है, ये किसका बाद में है 12, तो ये किसके वर्गमूल के आसपास है, सॉरी किसके वर्ग के, तो ये है 3 के, क्योंकि 4 तो 16 हो जाएगा ज़्यादा, तो ये 3 34 या 36 होगा। अब हमें देखना ये है 34 है या 36 कौन सा है। अब हम देखते हैं जो संख्या आई है वो, और उससे अगली वाली संख्या से गुणा कर लेते हैं। अगर वो संख्या उससे बराबर या उससे ज़्यादा होती है, ठीक है, तो बड़ा वाला होगा, और उससे कम होती है तो क्या होता है, छोटा वाला। तो 4 तिया 12, 12 इसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि 36 हो गया। तो ये हो गया हमारा रूट में 36 क्वेश्चन मार्क चिन्ह का स्क्वायर, बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया और इधर रूट चढ़ गया। अब ये क्या हो गया भाई, ये किसका वर्ग है, ये 6 का, तो 6 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ये था इसका। अब देखेंगे 60वां क्वेश्चन। 60वें क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी करा चुके हैं और फिर भी बता रहे हैं। इस तरह के सवालों में देखिए एक्स मान के हमने पहले विधि से बता दिया है कैसे करना है। अब हम केवल इसे शॉर्टकट विधि द्वारा बताएंगे। देखिए 2 है, हम ऐसी इस तरह जो संख्या दी हुई होती है अंदर, उसके हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर व शर्तें ये है, दोनों में अंतर 1 का होना चाहिए। ठीक है, जैसे तरह ऊपर की कोई संख्या होनी चाहिए वो, और उनका वर्ग जो दोनों की गुणा है वो इस वाली दी हुई संख्या के बराबर भी होनी चाहिए, ये शर्त है। तो ये इसके गुणनखंड क्या हो सकते हैं, इसके 2 गुणा 1 हो सकता है, क्योंकि 2 एकम 2 के गुणनखंड होते ही नहीं है और कोई गुणनखंड ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह के सवालों में मैंने पहले बता दिया था, प्लस का है तो बड़ा वाला, माइनस का है तो छोटा वाला। तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। प्लस का हो तो गुणनखंड कर लेना 2 में क्रमवाई वाले, और वो जो बड़ा वाला है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था 60वां। 61वां क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें रख करिए। देखिए 61वां सवाल दोस्तों थोड़ा सा अलग है। रूट बटे 2 प्लस √2 बराबर क्या होगा, ये पूछा है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस तरह का सवाल हर एग्ज़ाम में, और शायद आपने देखा होगा कई बार ये सवाल, इस तरह के सवाल पूछे भी जा चुके हैं एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, ज़्यादातर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवालों में हम करते क्या हैं, पहला सवाल है
इस प्रश्नावली में, और आगे आपको देखिए सरली सिंप्लीफिकेशन में भी आएगा और शायद हो सकता है संख्या पद्धति में भी ऐसे सवाल आएँ। तो इस तरह के सवाल जब आएँ तो हमें करना क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम हर को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के सॉल्व जो इजी भाषा में इजी नंबर को इजी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 2 प्लस √2 है तो इसे हम 2 माइनस √2 से गुणा कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर का जो सूत्र है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कर लेते हैं, ऊपर तो √2 है, नीचे है 2 प्लस √2। अगर हम इसमें वह शर्त ये होती है, अगर हम नीचे जिस चीज़ को गुणा कर रहे हैं ऊपर भी वही गुणा करनी होती है। तो क्या करें, हम इसमें गुणा कर लेते हैं इस वाली संख्या की, बस क्या करते हैं हम चिन्ह चेंज कर देते हैं जो हमारा प्लस माइनस का है। तो 2 माइनस √2 बटे 2 माइनस √2, क्योंकि ये शर्त होती है दोनों में एक से ही गुणा करनी पड़ती है दोनों पक्षों में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है, और ये तो भाई हो ही गया ऐसा, तो चाहे तो इसकी इसमें गुणा कर लीजिए तब भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, चलो तो ये अंडर रूट में है क्या, 61वें सवाल में देखते हैं। चलो इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं, तो ये क्या जाएगा 2 √2। ठीक है, 2 √2 माइनस इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2। ठीक है, √2 से √2 की 2 गुणा करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा, ये पहला वाला यानी a का स्क्वायर माइनस बाद वाला यानी √2 का स्क्वायर, ये हो गया ना, माइनस का चिन्ह आ गया, इसे खोलेंगे। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इसमें 2 कॉमन इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 कॉमन यहाँ से ले लेंगे तो ये बचेगा √2 माइनस 1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। 2 में 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हम सीधा सीधा 2 लिखे लेते हैं। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये इस तरह के सवाल आपको ज़्यादातर उसमें मिलेंगे, घातांक करणी में कुछ ज़्यादा सवाल ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि घातांक करणी में भी x माइनस वाले होंगे और आपको सरलीकरण में भी ज़्यादा मिलेंगे। तो भाई ये था हमारा 61वां सवाल। तो दोस्तों इस भाग को भी यहीं करते हैं समाप्त, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।